शनिवार को डीएवी कॉलेज मोड़ के पास एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में जिले के प्राइवेट कोचिंग संचालकों की एक बैठक हुई। इसमें जिले के सभी कोचिंग संचालकों को एक बैनर तले लाकर संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही संगठन का विस्तार भी किया गया। इस मीटिंग का मुख्य विषय लॉकडाउन के कारण उत्पन्न समस्या रही। इनकी समस्या कई प्रकार की है। लॉकडाउन में कई दुकानदारों की स्थितियां तो ऐसी रहीं कि उनकी दुकानें नहीं चली या दुकानें बंद थीं, लेकिन ये जो निजी विद्यालय के संचालक हैं या शिक्षक हैं या कर्मी हैं, इनके पास भी वेतन के लाले हैं, क्योंकि विद्यालय बंद हैं, विद्यालयों पे ताले लटके हैं। हम लोग के साथ बहुत तरह की दिक्कतें हैं सर। मार्च से हम लोग का कोचिंग बंद है, कोचिंग के किराया का समस्या है, शिक्षक किराया कहाँ से देगा। उन लोगों की आज आफत आ गई है, थाली में उनकी रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, और उन लोगों की बहुत तरह की आर्थिक समस्याएं हुई है। और समाज के सभी वर्गों का सरकार सहयोग किया है, राशन कार्ड बना है, कुछ राशि मिला हुआ है, लेकिन शिक्षक वर्ग के लिए किसी प्रकार विशेष प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। हम लोगों ने आपस में बातें की हैं, कुछ बातों को आपस में डिस्कस किए हैं और उस पर सभी शिक्षक अपना सहमति जताए हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही मजबूत मैसेज देने का काम कर रहे हैं समाज को, और समाज में हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा संग होगा। इस चीज़ को हम सिवान के डीएम साहब के पास पहुंचा देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में अगर एजुकेशन सिस्टम किसी चीज़ पे डिपेंड है तो वो प्राइवेटिज्म, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड है। और इस संगठन के लिए ना ही सरकार कुछ करे, ना ही पक्ष कर रहा है, ना ही विपक्ष कर रहा है। तो आज हम लोग एक तरह यूनाइट होकर के एक संगठन जो सिवान कोचिंग संघ के नाम से है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग टीचर्स हैं उन्होंने मिल करके बनाया, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी पेट है, हमें भी ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, जो 6 महीना से हमें कुछ नहीं मिला। लगभग 6 माह से हम लोग का संगठन प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट समूह कोचिंग संगठन हाशिए पर है। समाज के किसी वर्ग का लोग हम लोग की खोज खबर लेने के लिए नहीं आया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की विशेष सहायता करें, चूँकि हम लोग इस देश के नौनिहालों को पठन पाठन का कार्य करते हैं, एजुकेशन देने का कार्य करते हैं, और हम ही लोग हाशिया पर हैं। तो इससे कैसे राज्य और देश का विकास संभव है? आप बताइए कि एक मैरिज हॉल में 100 आदमी को इकट्ठा होने के लिए आप आश्वासन दे देते हैं, लेकिन एक कोचिंग संस्था में जो प्राइवेट चलता है वहाँ पे तो कम से कम 20 आदमी को तो कम से कम हमें 9th 10th प्लस के बच्चों को बुलाने की अनुमति दी जाए। जो बच्चे 15 साल से ऊपर आते हैं उनको बुलाने की अनुमति दी जाए। और रूम रेंट जिस तरह से मकान मालिक उम्मीद पाल रखे हैं कि नहीं हम लोग पूरी रूम रेंट लेंगे, उस पर भी हम लोग बात किए कि कुछ गवर्नमेंट के तरफ से, कुछ डीएम साहब के तरफ से आदेश आए कि उसमें हम लोग को कुछ राहत मिले। संगठन में 10,000 लगभग एक्टिव मेंबर हैं, ब्लॉक वाइज की संख्या जोड़ दिया जाए तो, और इस सितंबर के लास्ट तक पूरे ज़िले में कम से कम 20 से 25,000 सारे सदस्यों को हम लोग को इलेक्शन से पहले जोड़ लेना है कि सरकार हम लोग के मांग को मानने के लिए बाध्य हो जाए। इलेक्शन में अभी फ़िलहाल हमारे संगठन का रणनीति यही है कि हम लोग अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए फ़िलहाल हम लोग निर्णय लिए हैं कि नोटा का यूज करेंगे, जिससे सरकार को क्लियर हो जाए कि ये प्राइवेट शिक्षक संगठन भी एक ताकतवर संगठन है, और जिससे सरकार अपनी बैकफुट पर आ जाए। इस संगठन को लिए तो मैंने 5 साल पहले से प्रयास कर रहा था, बाकी चलिए जब से सूझा तब से बुझा। आज उसी का निर्माण हो रहा था, उसी में बैठक थे, उसमें हम लोग को बुलाए थे, और इस जान के बुलाए थे कि सिन्हा जी छात्र के राजनीति से जुटे हुए हैं और हम लोग को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। इसी नाते मैं आने का काम किया हूँ। बाकी निश्चित तौर पर इन लोग को हम विश्वास दिलाए हैं कि इन लोग की जो भी संगठन में ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मदद करेगी, जो भी इनको जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, हम इनको भरपूर मदद करने के लिए तैयार। आपने जो भुखमरी की स्थिति बयान की वह इस बात को लेकर के था कि प्रशासन या फिर सरकार आपको भी कुछ दे। अब ऐसा तो सरकार से हम एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते हैं कि सरकार हमें कुछ देगी, तो कम से कम हमें ही चलने का रास्ता दे दे कि हम चल के अपना भरण पोषण कर सकें। थैंक यू जी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये निजी विद्यालयों के जो संचालक हैं उनका कहना है कि सरकार से इनको कोई अर्थ की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन इनको भी सरकार ऑड इवन की तर्ज पर या फिर सम विषम संख्या के आधार पर या फिर डेट्स को चेंज करते हुए इनको इनके शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दे।
जो 10 वर्ष से या 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको ये बैठाएंगे, एक बेंच पर 2 बच्चों को बैठाएंगे, ताकि यह सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का संचालन करेंगे, ताकि इनकी भी आजीविका चले, इनका भी परिवार चले।